देख तेरे हिंडौन की हालत क्या हो गई भगवान, कितना परेशान इंसान। वैसे तो हिंडौन सिटी को हिरण्यकश्यप की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंडौन के हालात की, तो यह हिरण्यकश्यप की नगरी कम और ताल तलैया और नदियों का शहर ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब सिटी और मेन बाज़ार के अंदर पानी के ये हालात होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के व्यापारी वर्ग और आमजन पर क्या बीतती। व्यापारी वर्ग हर बारिश के मौसम में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलता है, पर करे क्या बेचारा व्यापारी। नुकसान के बावजूद भी वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसी बदहाल व्यवस्था में मजबूर है अपना व्यापार करने के लिए। बताते हैं हम आपको हिंडौन के हालातों की जानकारी के बारे में, जो आपसे किसी से छुपी नहीं है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इतना कुछ खबरें लगातार मीडिया में आने के बाद भी, यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा लगातार ज्ञापन देने के बाद भी, मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार आती हैं और जाती हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। आखिर क्या हो गया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, आखिर क्या हो गया है यहाँ के मंत्रियों को। हालांकि ये शहर अछूता नहीं है किसी से, मंत्रियों तक के ट्रैक्टरों पे दौरे हो गए हैं यहाँ, लेकिन पता नहीं जो एसियों गाड़ी में और हेलीकॉप्टरों में जो मंत्री और मुख्यमंत्री सैर करते हैं, उनको आम जन की पड़ी भी है या नहीं, या फिर सिर्फ आम जनता का इस्तेमाल वो अपनी वोट बैंक साधने के लिए करते हैं। देखिए, बारिश की कुछ बूंदें क्या बरसी, हिंडौन शहर की तस्वीर फिर सामने आ गई। सड़कें जलमग्न, बाजारों में पानी, दुकानों में घुसता बरसाती पानी और जल भराव के बीच परेशान होता आम इंसान। हर बार बारिश के बाद यही सवाल उठता है कि आखिर हिंडौन को जल भराव से स्थायी निजात कब मिलेगी। व्यवस्थाओं के दावे बीच शहर का आम नागरिक पानी में रास्ता तलाशने को मजबूर है। दुकानदारों का कारोबार प्रभावित होता है, राहगीरोों को परेशानी उठानी पड़ती है और कई इलाकों में घरों तक पानी पहुंचने की नौबत आ जाती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बारिश और जल भराव का नहीं। नगर परिषद चुनाव के साथ हिंडौन की जनता के सामने अपने प्रतिनिधि को चुनने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मतदाता इस बार सिर्फ चेहरा, पहचान या व्यक्तिगत समीकरण देखकर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की ईमानदारी, क्षमता, जनसेवा और जवाबदेही देखकर वोट करें। क्योंकि पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ बोर्ड की बैठक तक सीमित। वहीं ड्रेनेज सिस्टम और खाद्य नाले के सुधार के लिए करीब 71 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि हिंडौन मजबूती के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। अब सवाल यह है कि क्या इस राशि से वास्तव में शहर की तस्वीर है या फिर खारी नाले की समस्या का स्थायी समाधान होगा। क्या बारिश के दिनों में लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। 71 करोड़ रुपए की राशि एक रकम नहीं, बल्कि हिंडौन के भविष्य की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बार जनता को उम्मीदवारों से सवाल पूछना होगा कि आप हमारे वार्ड के लिए क्या करेंगे, जल भराव की समस्या का समाधान कैसे होगा, विकास कार्यों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ शिकायत करने से तस्वीर नहीं बदलती, सही प्रतिनिधि चुनने से भी तस्वीर बदलती है। आज हिंडौन की गलियों और बाजारों से एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि देख तेरे हिंडौन की हालत क्या हो गई भगवान, जल भराव से कितना परेशान इंसान। अब फैसला हिंडौन की जनता के हाथ में है। वोट सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं, बल्कि शहर का भविष्य तय करने के लिए है।